हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मॉड कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। मॉड को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुलक। मॉड होता क्या है? मॉड होता है मोस्ट रिपीटेड टर्म जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है उसको हम मॉड बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है। यहाँ पर हमारे पास टर्म्स गिवन है 2, 4, 2, 2, 4, 6, 8, 2, 10, 2, 7। अब आप देखो इन टर्म्स में सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 2 5 टाइम्स आ रहा है, मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, सबसे ज्यादा है, तो हम उसको मॉड बोलेंगे क्योंकि मॉड 2 हो गया, क्योंकि 2 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है। बाकी नंबर्स की अगर फ्रीक्वेंसी देखें 4 1 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 6 8 7 10 ये एक बार ही रिपीट हो रहे हैं। सो जो नंबर ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, या हम ये बोल सकते हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी भी वही होती है कि नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम मॉड बोलते हैं। अब अगर हमें इंटरवल्स गिवन हो और फ्रीक्वेंसी गिवन हो और हमें उसका मॉड फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है। मेथड है मॉड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 ओवर 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टी h। तो हम इस मेथड से सम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास ये सम है। हमें क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9 एंड 9 to 11, और ये इनकी फ्रीक्वेंसी है 7 8 2 2 1। अब हमने इनका मॉड फाइंड करना है। मॉड फाइंड करने का फॉर्मूला आपको मैंने बताया अभी, एल प्लस f1 माइनस f0 ओवर 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टी h। अभी हम सबसे पहले ये सारी टर्म्स फाइंड करेंगे। पहले हम f1 f0 f2 फाइंड करेंगे। अब आपको जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है 7 8 2 2 1, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, मतलब सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है? 8। इसको आप f1 ले लो, और ये जिसकी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो हमने इंटरवल ले लेना है। ठीक है। अब इस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की ऊपर वाली टर्म को आप f0 ले लो और नीचे वाली टर्म को f2। तो हमारे पास f0 f1 f2 की वैल्यू आ गई, और इंटरवल। अब हमारे पास l गिवन है। l का मतलब क्या होता है? लोअर लिमिट। हमारे पास 3 to 5 इंटरवल है। 3 क्या है? लोअर लिमिट। 5 क्या है? अपर लिमिट। तो हमारी लोअर लिमिट l की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। दिस इज l। अब हमारे पास क्या बच गया? h। अब हमने जो इंटरवल लिया है उसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे। सो हम 5 में से 3 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास हमारी h की वैल्यू आ गई 2, और हमारे पास f1 f0 f2 की वैल्यू भी आ गई। अब हम क्या करेंगे? ये वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास आ गया 3 प्लस 8 माइनस 7 ओवर 2f1। इसका मीनिंग क्या है? 2 मल्टी f1 की इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। सो हमारे पास आ गया 2 मल्टी 8 माइनस 7 माइनस 2 मल्टी 2। अब सबसे पहले हम एक मैथ, इसको सिंप्लीफाई करने का एक तरीका है, आप उसको फॉलो करोगे तो आपका सम कभी भी गलत नहीं होएगा। सबसे पहले हमने क्या स्टेप करना है? हमने इन दोनों को माइनस करना है। 1 आ गया, और मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों को हमेशा प्लस करना है क्योंकि सेम साइन है। एडिशन करेंगे। हर समय आप इसी प्रोसीजर से कैलकुलेशन कर सकते हो। पहले हमने माइनस किया, 1 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया 16, इन दोनों टर्म्स को हमने प्लस करना है, आ गया -9 मल्टी 2।
अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। अब हमने इन दोनों को माइनस किया, हमारे पास क्या आ गया 7 मल्टी 2। एक बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले आपने इस पोर्शन को सिंप्लीफाई करना है, एडिशन सबसे लास्ट में करेंगे हम, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया 3 प्लस 1 मल्टी 2 2 ओवर 7। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड करेंगे, 2 ओवर 7 को सिंप्लीफाई करेंगे, 7 से आपने सिंपली डिवाइड करना है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.28। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, इनको प्लस करेंगे। अब देखो हमारे पास ये डेसिमल वाली वैल्यू है, ये सिंपल वैल्यू है, तो हमने क्या करना है, एडिशन करते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब 3 को हम 3.00 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो हम 3.00 लिख दो, कोई वैल्यू में फर्क नहीं आएगा, 3 ही इसकी वैल्यू रहेगी। इसके नीचे लिख लेंगे 0.28। अब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 3.28। सो इसका मॉड क्या आ गया 3.28। सो इस तरह हम मॉड फाइंड कर सकते हैं। अगर आप हर सम में यही स्टेप्स कैलकुलेशन के रखो तो आप कभी भी इस सम को गलत नहीं कर सकोगे, ठीक है। हमेशा आपका करेक्ट होएगा। हमेशा आपने पहले क्या करना है, इसको माइनस कर लेना है और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों को हमेशा प्लस कर दिया। फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को माइनस कर दोगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया। अब यहाँ कुछ नहीं है तो आप 2 ओवर 1 लिख दिया, 7 मल्टी 1 7। सो इस स्टेप में आप इनको प्लस नहीं करोगे क्योंकि बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे। तो आप क्या करो, पहले इसको डिवाइड कर दो, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 0.28। फिर इन दोनों को ऐड कर लो, वो साइन के अकॉर्डिंग एडिशन ही होगी सभी सम्स में। अब एडिशन करते वक्त ध्यान रखना है कि यहाँ इस नंबर के साथ डेसिमल नहीं है, बट इस नंबर के साथ डेसिमल है। सो आप क्या करोगे, इसको भी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। सो आप क्या करोगे, हमें डेसिमल के पास 2 डिजिट चाहिए तो डेसिमल 00 लिख देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद जितनी मर्जी जीरोस डाल सकते हैं, उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह ये हमारा मॉड आ गया। मुझे लगता है आपको ये मेथड अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। थैंक यू बच्चे।